जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। क्लैव्यम् आस्मगम पार्थ न तत्त्वयुपतते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। इसमें भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ पुत्र, मतलब हे पृथा पुत्र, और नपुंसकता त्यागो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है उसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसको कविता के रूप में देखते हैं। नपुंसकता को अनुज मत धारो तुम, अशोभित कार्य है ये, यह बात मेरी मानो तुम। त्याग का पुरुषता, हृदय की दुर्बलता, ओ शत्रु दमन, रणोत्तिष्ठ हो जाओ तुम। एक बार पुनः कविता पढ़ते हैं। नपुंसकता को अनुज मत धारो तुम, अशोभित कार्य है ये, यह बात मेरी मानो तुम। त्याग का पुरुषता, हृदय की दुर्बलता, ओ शत्रु दमन, रणोत्तिष्ठ हो जाओ तुम। यहाँ भगवान कृष्ण, आप देखेंगे इसमें दो तीन शब्द बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यक है समझने के लिए। एक तो है कि नपुंसकता बोल रहे हैं क्लैब्यम, कि ये तुम नपुंसक जैसा अपना स्वभाव मत दिखाओ और तुम युद्ध के लिए जो क्षत्रिय धर्म है उसको पालन करो। दूसरा, उसे यहाँ पे पार्थ कहते हैं। वो श्री कृष्ण की बुआ कुंती जो है, जिनका पृथा नाम था, इसलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है या पृथा पुत्र। इसलिए यहाँ ये मतलब है कि कृष्ण बताना चाहते हैं कि आप, हे अर्जुन, तुम वीर माता के पुत्र हो, इसलिए अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो परंतपा है, जो शत्रु को ताप देने वाला है, मतलब शत्रु दमन करने वाला है। तो जब वो कहते हैं कि उत्तिष्ठ परंतपा, कि उठ खड़े हो जाओ शत्रुओं को जलाने वाले वीर, शत्रुओं को ताप देने वाले वीर, तो इसका मतलब है कि एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे, कि तुम इतना नापुंसक जैसा, कावड़ जैसा, कायर जैसा क्यों व्यवहार कर रहे हो। तो यहाँ भगवान कृष्ण उसे समझाने का बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं कि ताकि वो समझ जाए और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। एक दो तीन चीज़ और भी है, जैसे मधुसूदन सरस्वती उनका कहना था कि जिस आत्मा है वो तो उस पर कोई गुण तो है नहीं, तो वो तो नपुंसक हो नहीं सकती और भय भी उसे छू नहीं सकता। तो तुम तो उस वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो आत्मा स्वरूप हो, तो फिर इन चीज़ों को छोड़ दो। क्या मतलब है? तुम अपना काम करो, जो तुम्हारा धर्म है काम करो। तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म है, युद्ध के लिए लड़ो। तो इसमें इतना ही है। फिर अगले श्लोक में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।